जो लड़कियां, जो औरतें जो अपने मैरिज की वजह से, मदरहुड की वजह से करियर में ब्रेक ले लेती हैं, ऑफ कोर्स उनको कुछ समय के बाद रीस्टार्ट करना है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है रीस्टार्ट करने में? सबसे बड़ा चैलेंज ये है खुद को फेस करना, खुद पे भरोसा। बिकॉज बहुत सारी वुमेन्स सोसाइटी का सुन सुन के सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो सबसे पहले उनको अपने आप पे भरोसा लेना है। एंड मैं ये बोलूँगी कि जो करियर ब्रेक है वो कोई एंड नहीं है। यू कैन रीस्टार्ट एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत स्किल सीखने की, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करने की, थोड़ा रूटीन चेंज करने की, थोड़ी नई जो ट्रेंडिंग स्किल्स है अगर वो आप सीख लो, ट्रेन कर लो अपने आप को, तो आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो। राइट, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके समय में जैसा आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि व्हेन यू इन द मदरहुड स्टेज, आपको उस टाइम पे एक गैप लेना था, ऑफ कोर्स लेना भी चाहिए। हाँ। वो जब आपने उस समय पे कम बैक किया, क्या मैं कह सकता हूँ वो एक आपका एक बहुत बड़ा आपके लिए भी एक लर्निंग भी थी, और वही चीज आपको आज काम आ रही है? एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो बहुत बड़ी लर्निंग थी। बिकॉज समटाइम तब मैंने कम बैक किया एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के कि मुझे सब करना है। बट समटाइम्स वो रात को गिल्ट फील होना बेबी को देख के कि अभी वो सिर्फ 6 महीने का है, अभी मुझे उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। वेरी फ्रेंकली जब वो सोता था तभी मैं काम करती थी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है चीज़ें। सो तब वो चीज़ें जो मैंने सहन की उससे एक स्ट्रॉन्गर वुमेन बाहर आई, मेरा नया वर्जन बाहर आया उससे। और उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी मेरे सामने आए ड्यू टू कोविड, फिर ड्यू टू मतलब बहुत सारे लाइक अभी ये नया ट्रेंड आ गया, फिर ये आया, फिर ये आया, बहुत सारे चेंजेस आए। बट तब मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज मैंने ओवरकम किया, तब उसके सामने बाकी सारे चैलेंजेस तो आई कैन डू वेरी इजीली। मतलब वो जो टफ टाइम होता है ना, वो एक सिखा के जाता है टू कम विद अ स्ट्रॉन्गर वर्जन आफ्टर दैट। राइट, राइट। अच्छा, थोड़ा आपने कहा सोसाइटी की बातें जो लड़कियों के लिए एक चैलेंज हो जाती है, सोसाइटी की बातें जैसा आपने मेंशन किया, सुन सुन के वो थोड़ा डिस्करेज हो जाती है। किस तरह की बातें होती है रीस्टार्ट करने को लेकर, जो मिसकंसेप्शन है जो लोग बताते हैं? राइट, उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि आपके हस्बैंड कमा तो रहे हैं, आपको क्यों कमाना है, आपको क्यों बाहर जाना है, आप अपने बच्चे को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हो काम करने के लिए। बट एट दैट टाइम एक वुमेन ही जो है वो फील कर सकती है कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, करियर भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ करना है, हमें भी हमारे पैरों पे खड़े रहना है, ऑक्यूपाइड रहना है कोई चीज हाँ। में। तो एट दैट टाइम हमें एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो सपोर्ट तो नहीं मिलता, उसके ऊपर हमें बहुत सारे ताने सुनने मिलते हैं कि इसको पढ़ी नहीं है, फैमिली की पढ़ी नहीं है, बच्चे की पढ़ी नहीं है, और पूरा दिन काम में पड़ी रहती है, हस्बैंड को टाइम नहीं देती है, फैमिली को टाइम नहीं देती है। ये सब चीजें सुन सुन के ना एक दिन तो वो लेडीज को ऐसे ही लगता है, गिल्ट में पूरे फील हो जाते हैं वो, उनको एक दिन वो भरोसा आ जाता है कि हम सच में कुछ गलत ही कर रहे हैं। सो कभी किसी ने अगर कॉन्फिडेंटली रीस्टार्ट किया भी है तो भी वो लोग डाउन हो जाते हैं, फिर अगेन उनको फाइट करना पड़ता है, अगेन फिर उनको रीस्टार्ट के लिए वर्क करना पड़ता है। बट अकॉर्डिंग टू मी रीस्टार्ट इज अ वेरी गुड थिंग। इफ यू हैव अ टाइम मैनेजमेंट स्किल देन यू कैन मैनेज एवरीथिंग, और करना ही Definitely. चाहिए ये चीज है। कई इतने सारे एग्जाम्पल्स है दुनिया भर में कि लोग सब मैनेज करते हैं। हाँ, दुनिया चल रही है। चल रही है। राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो अब कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फेज की रीस्टार्ट रीस्टार्ट करना एंड द सोसाइटी, अब इसमें वो लड़कियां, वो औरतें जो जिनका माइंडसेट है उनको रीस्टार्ट करना है, काफी बड़ा गैप हो चुका है 5-10 साल, अब उनके मन में चल रहा होता है यार अब मुझे कोई जॉब नहीं देगा, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं डेफिनेटली ये एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो करियर गैप है वो उसको आप स्ट्रेंथ के उसमें देखो, क्योंकि जब गैप लिया है तब आपने बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज की है। Right. आपने घर को मैनेज किया है, बेबी को मैनेज किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज की है। तो ये जो टास्क मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग थिंग्स है ना, वो आपको स्ट्रेंथन करती है, वीकन नहीं। सो अब आप एक और स्ट्रॉन्गर वर्जन हो। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिंदास, बिना सोचे रीस्टार्ट करने का सोचो। लाइक रिसेंटली अभी एक केस मेरे साथ हुआ। बिफोर आई गेस 30-40 डेज मेरी ऑफिस के पास में ही वो लेडी रहते थे, और उनको कहीं से मेरा वर्कशॉप का लिंक मिला कि भाई ऐसे हम सीख के नया काम ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस पे आए। तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा सन 16 ईयर का हो चुका है,
ओके और उनके हस्बैंड पूरा दिन जॉब पे चले जाते हैं, बच्चा स्कूल से आते ही ट्यूशन। तो उनको ऐसा कि पूरा दिन मैं क्या करूं, मेरी पूरी लाइफ तो मैंने फैमिली के पीछे दे दी, अब मुझे मेरे लिए कुछ करना है। बट मुझे बात करनी भी नहीं आती और मुझे इंटरव्यू देना भी नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आप अपने मतलब वहां से आपके घर से यहाँ तक आए हो वही बड़ी बात है। इतनी अगर आपने हिम्मत दिखाई है तो थोड़ी बहुत और हिम्मत दिखा दो। रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग है उसका सेशन आप ले लो, वो सीख के आप आपका वर्क स्टार्ट करो। तो वो लेडी आए थे अपनी हिम्मत से, फिर भी हमें उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ा, बट आफ्टर दैट शी विल प्रूव। और मैंने ही उनको मेरी कंपनी के अंडर ही फिर काम दिया वर्क फ्रॉम होम रिक्रूटमेंट के लिए। तो उन्होंने विद इन 15 डे 1 प्लेसमेंट उन्होंने दिला दी, उतना ओ उन्होंने प्रॉपर वर्क किया। ओ 15 दिन के उसमें 15 दिन के बाद ट्रेनिंग खत्म होने के 15 दिन के बाद, ट्रेनिंग विल टेक 15-20 डेज। सो उसके बाद उन्होंने 15 डेज में एक कैंडिडेट को प्लेस किया एक मार्केटिंग कंपनी में। ओके नाइस सो ये लेवल पे अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हो तो प्रोडिजी प्लेसमेंट के हेल्प से, मेरे हेल्पिंग हैंड से, मेरे वर्कशॉप के सपोर्ट से आप कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो